वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। 2 दिन लगातार पार्टी करने के बाद योर बॉय इज बैक। और यार वापस आती क्या हो गया यार, मैन सिटी हार गई। नहीं हाँ मतलब ठीक है भाई, प्रीमियर लीग है और हम किसी भी टीम से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर स्टिल मैन सिटी का हारना इज अ बिग थिंग। और भाई उसके बाद लिवरपूल का ड्रॉ हो गया। भाई प्रीमियर लीग कंटेंडरशिप की रेस इन्हीं मैचेस से खत्म होती है। और भाई देख रहे हो ना भाई, चेल्सी इज 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ मैन सिटी नाउ। पर हाँ यार अभी तो सीजन शुरू ही हुआ है। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। व्हाट अ परफॉर्मेंस, ओले मास्टर क्लास। एंड उसके बाद बार्सिलोना आएंगे भाई, हर चीज पे एक एक करके आएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स के साथ। तो भाई सबसे पहले कांग्रेचुलेशन भाई यूनाइटेड फैंस, फाइनली एक विक्ट्री मिल गई तुम लोगों को, एक डिजर्व्ड विक्ट्री। एंड समथिंग लाइक ऐसा भी नहीं है कि भाई यू गाइस केम बैक पिछली विक्ट्रीज की तरह। भाई फर्स्ट हाफ में तुम लोग ट्रेल कर रहे होते थे एंड सेकंड हाफ में मिरेकली यू गाइस यूज्ड टू विन। बट भाई क्लीन शीट, फाइनली अ क्लीन शीट। और इसके सबसे ज्यादा आई थिंक दिस इज द पार्ट जिसकी तुम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, दैट फाइनली दे वर एबल टू कीप अ क्लीन शीट। एंड किसको क्रेडिट जाता है इसका? तो भाई ओले टू टेक अ बोल्ड स्टेप और समथिंग, और टू ट्राई समथिंग न्यू आई वुड से, टू हैव अ बैक थ्री। भाई इस मैच के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड वेंट फॉर अ बैक थ्री, यू नो, कंटेनिंग अ वेरान, लिंडलॉफ एंड देन हैरी मैग्वायर। एंड भाई ये गाइज जैसे कि स्कोरलाइन बताती है, वॉज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई बहुत बढ़िया काम करा भाई, डिफेंस वॉज टॉप नॉच। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार दे वर इनपेनेट्रेबल, भाई कहीं ना बहुत बारी दे वर थ्रू बॉल्स निकल रही थी उनके बीच में से, जैसे वो लोग पहले काइंड ऑफ डाइसी कंसीड कर रहे थे लिवरपूल के खिलाफ, जैसे इतनी सारी थ्रू बॉल्स निकली और दे वर लाइक क्लूलेस। बट इस मैच में वो कम से कम क्लूलेस तो नहीं लग रहे थे, और जितनी भी थ्रू बॉल्स मिल रही थी दे वर एबल टू ड्रिफ्ट द अटैकर्स वाइड। भाई जितनी बारी भी केन तो भाई हक दिया यार, क्या बंदा है यार केन। यार कोई मुझे अगर किसी बंदे को तुम केन दिखाओ और बोलो ना कि मैन सिटी इसके 120 मिलियन यूरो देने को रेडी थी, तो भाई वो तुम्हारा चाटा रख देगा, रखेगा। वो तुम्हें कहेगा कि भाई अगर इसके 120 मिलियन बनते हैं ना तो फिर तो हालैंड को खरीदते कच्चे बिक जाएंगे न्यूकासल के। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई रोनाल्डो सेव्ड द डे अगेन। बट यार ये इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि रोनाल्डो सेव्ड ओले वंस अगेन, क्योंकि भाई इन द एंड Cavani went on to score a goal. Rashford, he came from the bench and went on to score a goal. What a game for Manchester United. यार much needed और कहीं ना कहीं confidence booster। और I would say as I said कि जो सबसे बड़ी चीज जो सेलिब्रेट करनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज अ टीम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को इज द क्लीन शीट। यार डेगेया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी क्लीन शीट, a lot, और डिफेंस के लिए और ओले के लिए यार, who tried to go for a back three। वो देखना चाहता था कि भाई अगर वैन बसाका, लूक शॉ, विल दे बी एबल टू हेल्प इन द डिफेंसिव ड्यूटीज, जो कि वो लोग कर रहे थे। बट आईड से कि क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड कहीं ना कहीं फेस्ड दिस स्पर्स साइड भाई, जो कि मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है भाई कि वो कितना ज्यादा हग रहे सीजन। दे हैव बीन सो पुअर, लाइक आई कांट इवन इमेजिन दैट people call them one of the big six. Bhai, Arsenal is playing so good. What the fuck is going on with Arsenal? Bhai, they defeated Leicester City. What? Leicester City. Why Leicester City who defeated Manchester United 4-2. They lost to Arsenal 2-0. भाई आर्सेनल इज ऑन भाई, पर हम यहाँ पे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर रहे हैं तो बहुत लोग ना यार कहीं ना कहीं इस चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि रोनाल्डो और कवानी अगर साथ खेलेंगे तो ये एक ईगो प्रॉब्लम कोई ना आ जाए, या फिर वर्क रेट वाली जो प्रॉब्लम मीडिया में उछल रही है कि भाई कवानी ब्रिंग सो मच मोर देन रोनाल्डो ऑन द टेबल। यार तुम ये देखो कि रोनाल्डो की स्ट्राइकिंग पावर, उसकी भाई दोनों के पास एक्सपीरियंस है, बट रोनाल्डो इज रोनाल्डो एंड कवानी के पास ठीक है, आई वुड से यस उसका भाई वर्क रेट बहुत ज़्यादा है। बट देन व्हेन यू पुट बोथ ऑफ दीज टुगेदर इट इज अ परफेक्ट स्ट्राइकिंग फोर्स। और अगर तुम लोगों को यार मतलब ठीक है, तुम लोग कह रहे थे कि रोनाल्डो को फिर निकाल के, हाँ जब सब कर रहे हो तो रोनाल्डो को निकाल के उसकी जगह कवानी लेकर आओ, या फिर अगर तुम कवानी को स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी जगह रोनाल्डो लेकर आओ। बट देन प्लेइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर मेक सेंस। इट इज अ गैम्बल एट द सेम टाइम, क्योंकि यार उसके बाद तुम लोग फिर यार रैशफोर्ड नहीं खिला पा रहे, पर यू कांट स्टार्ट जेडन सैंचो। तो मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के दूसरे टैक्टिक्स पर। यार द वे दिस टीम टर्न्ड आउट टुडेज मैच said a lot about Ole's mentality to try new things, I would say। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई इट इज एन ओले मास्टर क्लास, तो भाई हाँ इट इज ट्रूली एन ओले मास्टर क्लास, क्योंकि मैं सच कहूँ ना तो दिस टाइम ही ट्रस्टेड ऑन इंडिविजुअल टैलेंट एंड टैक्टिक्स एट द सेम टाइम। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे।
His main priority before entering this match was simple as that कि भाई मेरे को क्लीन शीट रखनी है. I will that भाई पूरा स्टार्टिंग लाइनअप से ये चीज क्लियर हो जाती है. Like as we all know, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भाई बैक थ्री के साथ शुरुआत की with ल्यूक शॉ एंड वैन बसाका एज मिड विंगर्स. और आई वुड से कि भाई उन दोनों को ना कहीं बोला गया था टू नॉट कमिट टू मच बिकॉज उनकी मेन प्रायोरिटी वॉज टू कीप अ क्लीन शीट. उसके बाद मिडफील्ड में मैक्टोमिनी एंड फ्रेड. एंड यार वी ऑल नो कि मैक्टोमिनी और फ्रेड आर मोर स्ट्रॉन्गर डिफेंसिवली देन ऑफेंसिवली. ये तो है. तो भाई ही वॉज काइंड ऑफ श्योर कि भाई टॉटनहैम जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस सीज़न, ही वॉज श्योर कि भाई कवानी, रोनाल्डो एंड ब्रूनो फर्नांडिस, इन तीनों की भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस कहीं ना कहीं विल हेल्प देम स्कोर गोल्स. और ये हुआ भाई. ये दीज थ्री वर इनफ टू स्कोर गोल्स. ये हमने आज के मैच में देखा. एक थ्रू बॉल रोनाल्डो स्कोर्ड अ गोल, दूसरी थ्रू बॉल रोनाल्डो क्रिएटेड अ चांस फॉर कवानी मच्छर एंड कवानी वेंट ऑन टू स्कोर अ गोल. तो भाई इसी से तुम्हें पता लगता है कि भाई ओले फाइनली डिड समथिंग विच वॉज रिक्वायर्ड बहुत टाइम से. और हैप्पी डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हैप्पी डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई आगे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं. एक गुड परफॉर्मेंस एंड इट इज़ अ लॉट टू शट डाउन फ्यू क्रिटिक्स जिनका कहना था भाई कि अगर इस पर्स साइड से भी हार जाती है मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर तो भाई ओले को धक्के मार के निकाल दो, विच आई थिंक कुड हैव बीन पॉसिबल. अगर ये मैच हार जाती तो ओले को निकाल देते. आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि भाई ओले इज़ द गाय फॉर एवरीथिंग, बट यार जो चीज़ उससे करे उसके लिए उसको क्रेडिट देना बनता है. He did show up for this match. Manchester United did show up for this match. He was able to bring out the best of Ronaldo. He was able to bring out the best of his defense. By Varane की performance was excellent. यार I would say this is the best way to play Varane in this Manchester United team. और big props to Manchester United. And आगे आते हैं. तो भाई सबसे पहले तो मैंने जब लाइनअप देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. क्या देख के? ये देख के. हाँ मतलब भाई जब मैंने रोनाल्ड कोमन की एब्सेंस देखी ना भाई वो मैनेजर वाली जगह से, तो मेरे को भाई दिल से शांति मिली. मतलब कहीं ना कहीं व्हेन यू आर रिमाइंडेड कि चावी इज कमिंग तो बहुत अच्छा लगता है. पर यार तुमने इस खुशी के चक्कर में भूल जाते हो कि बार्सिलोना अभी भी वही बार्सिलोना है. यार ठीक है यार, मैंने तुम्हें बोला था, अपनी वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूँ कि बार्सिलोना एज ए टीम भी बहुत एम्बैरेसिंग है. मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ठीक है कोमन इज़ रियली बैड, पर बार्सिलोना भी कुछ कम नहीं है एज अ टीम. जो कि भाई तुम लोगों को आज मैं कुछ स्टैट्स वगैरह बताऊंगा जो मैं लेकर आया हूँ विच माइट इंटरेस्ट यू. बट अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस. हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, लोग तुम्हें कहेंगे लाइक मेरे को नहीं पता ऑफकोर्स, अभी तो ये क्या 4 बज रहे हैं रात के, बट लोग कहेंगे बहुत सारे हो सकता है कि यार बार्सिलोना प्लेड एक्सीलेंट, क्या पोजीशन रख रहे थे, चांसेस बना रहे थे, क्रॉसेस डाल रहे थे और गेम इतनी अच्छी, पासेस इतने अच्छे क्रिएट हो रहे थे. पर यार अब मैं तुम्हें एक स्टैट बता दूं, बार्सिलोना के पास 80% पोजीशन थी फॉर दिस मैच. ठीक है, उन्होंने 18 शॉट्स लिए. तो टेक्निकली एक तरीके देखा जाए तो एवरी 4 मिनट्स ऑफ द बॉल पोजीशन दे टुक अ शॉट. हर 4 मिनट बाद दे टुक अ शॉट. अब एक कॉमन सेंस लगाओ, बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों में से किसके पास स्ट्राइकिंग क्वालिटी है? मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड. ठीक है भाई, बेंजेमा, विनीशियस जूनियर, भाई ये दोनों आर फार सुपीरियर इफ यू कंपेयर देम टू बार्सिलोना के स्ट्राइकिंग ऑप्शंस. अब तो भाई एग्वेरो ही हैड सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से वो निकल गया था एंड पीके भी इंजर्ड हो चुका है. पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम अभी स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हैं. तो भाई मेम्फिस जीपे, एग्वेरो एंड एंसी बातिया भी इंजर्ड है, बट जो अवेलेबल है उसकी बात करें. डेस्ट इज़ नॉट अ स्ट्राइकिंग ऑप्शन, वो कहीं ना कहीं क्रिएट करने के लिए आगे रहता है. तो बाकी कौन बचता है? ल्यूक डियोंग. तो भाई कहीं कंपैरिजन ही नहीं होता इन रियल मैड्रिड के स्ट्राइकिंग ऑप्शंस और बार्सिलोना के स्ट्राइकिंग ऑप्शंस. तो यार अगर तुम्हारे पास क्वांटिटी नहीं है तो तुम दूसरी कौन सी चीज़ पर रिलाई करोगे? दैट वुड बी क्वालिटी. पर बार्सिलोना इवन आफ्टर कीपिंग सच हाई पोजीशन, 80% possession, they take shots in every 4 minutes of ball possession. वहीं आते हैं रियल मैड्रिड के पास जिनके पास क्वालिटी है. Still, after having an average of 55% possession in their matches, उनके पास 55% possession रहती है in almost all their matches around this number. और उसके बावजूद they take almost 16.5 shots in every game. अगर मैं इसको possession से वो रखूँ तो it is about 3
3 minutes ऑफ पोजेशन टू टेक अ शॉट। भाई वो लोग 3 मिनट अगर अपने पास बॉल रखते हैं तो उसके बाद वो लोग शॉट ले लेते हैं। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड वो 4 मिनट अपने पास बॉल रखने के बाद दे टेक अ शॉट। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि रियल मैड्रिड के पास भर भर के क्वालिटी है एंड भाई बार्सिलोना के पास भर भर के क्वालिटी नहीं है। तो इसी से तुम्हें पता लग रहा है कि भाई बार्सिलोना किस हद तक पोजीशन वेस्ट करती है। यार अगर तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, स्ट्राइकिंग क्वालिटी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे कि ठीक है भाई एटलीस्ट टेक मोर एंड मोर शॉट्स कि कोई ना कोई तो अंदर जाएगा। बट इसका अपोजिट हो रहा है, तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है लेकिन तुम क्वांटिटी के लिए भी नहीं जा रहे, तो तुम्हारे पास दोनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं शट डाउन हो जाते हैं और इसलिए बार्सिलोना की गेम्स हाई स्कोरिंग नहीं हो रही। इसलिए ये वाली रियल मैड्रिड गेम भाई रियल मैड्रिड इस सीजन इतने सारे गोल्स क्यों मार पा रही है, क्योंकि उनके पास क्वालिटी तो है ही पर वो लोग क्वांटिटी भी नहीं छोड़ रहे। To take a shot in every 3 minutes of the possession, it says a lot about the mentality of the team. कि भाई वो लोग नहीं चाहते भाई कि बार्सिलोना का सिस्टम है, ये बार्सिलोना का वो है कि वो लोग ऑपोजिशन को थकाते हैं, अपने पास पोजेशन रखते हैं, टू कीप पासिंग द बॉल अपने पास रखते हैं। बट यार एक एलावेज जैसी साइड को, नो ऑफेंस टू भाई एलावेज, एवरी टॉप फ्लाइट टीम इज अ ग्रेट टीम एंड बट स्टिल अगर तुम एलावेज की भाई परफॉर्मेंस देखो इस सीजन तो इट इज नॉट लाइक कन्विंसिंग टू देयर स्टैंडर्ड कि ठीक है भाई इट इज वेयर इट डिजर्व्स टू बी। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना को ऐसी ही टीम के अगेंस्ट इट वाज चांस टू गिव ट्राइज टू थिंग्स, ज्यादा शॉट लेने, ज्यादा पोजेशन का यूटिलाइजेशन करना। पर यार ये नहीं हो रहा तो भाई कैसे आएंगे गोल्स अगेंस्ट बिग टीम्स। इसके बाद इफ यू हैव टू गो फॉर अ चैंपियंस लीग मैच, इफ यू हैव टू fight Real Madrid or Atletico Madrid again, if you have to fight Sevilla, but Sevilla is going so good this season. तो यार how are Barcelona going to have a chance to even qualify for the Champions League? यार इस सीजन as I said Barcelona का बस एक एम होना चाहिए to make it to the Champions League, बस ये एम होना चाहिए इन ला लीगा बस। बट यार कहीं ना आई थिंक यार बार्सिलोना यार कर भी क्या सकते हैं इस चीज़ में, उनके पास यार नहीं है, क्वालिटी नहीं है यार। डेम्बेले अभी तक नहीं आया वापस, कुतिन्हो इज नॉट रियली प्रोवाइडिंग टू द टीम जितने उससे एक्सपेक्टेशंस है। भाई डी पे भी कभी चलता है कभी नहीं चलता, ज़्यादातर नहीं चलता। और भाई डेस्ट आगे खेल रहा है, हमें डेस्ट को आगे खिलाना पड़ रहा है एंड इट इज़ नॉट लाइक कि भाई ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हाँ ठीक है, उसको जो बोला जाता है उस हिसाब से वो ठीक ठाक कर लेता है, बट स्टिल ही इज़ अ राइट बैक एंड दैट इज़ आई थिंक उसको भी भाई वही प्रेफर करेगा वो खेलना। हमारी मिडफील्ड है, जिस दिन हमारी मिडफील्ड चल जाए उस दिन थोड़ा ठीक रहता है और जिस दिन मिडफील्ड नहीं चलती उस दिन हम हार जाते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, अगर हमारी मिडफील्ड चल रही है तो हो सकता है हम टाई कर ले, अगर हमारी मिडफील्ड नहीं चल रही तो हमारा हारना पक्का है। तो यार दिस इज व्हाट बार्सिलोना हैज़ काइंड ऑफ बिकम। आई रियली वांट टू सी कि हाउ शावी मेक समथिंग आउट ऑफ दिस बार्सिलोना जिसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। लाइक अब तो यार पीके भी इंजर्ड हो गया, डिफेंस वैसे ही पुअर हमारा रहता है और एक अथॉरिटी जो पीके लाता है भाई पूरी टीम के अंदर वो बहुत ज़्यादा फिर भाई सफ़र करती है इन द एब्सेंस ऑफ पीके। और अराउहो भी अभी नहीं है वापस यार, अराउहो तो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना डिफेंस। बट अगर हम स्ट्राइकिंग की बात करें तो एंसू फाटी स्टिल देयर इज़ अ डेंजर ऑफ इंजरी। पेद्री हो गया यार, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस वक्त बार्सिलोना में। तो मैं बस यही रिमाइंड करूँगा कि यार ठीक है कोमन चला गया, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि बार्सिलोना अभी भी वही टीम है विच इज़ एम्बैरेसिंग नो डाउट। पर as I said from day one, it is all about patience। भाई पेशेंस रखो। अब बार्सिलोना को भाई ठीक है, now you know what you need to do, at least try to convince your players to take more shots। भाई मिडफील्ड को कन्विंस करो भाई to take more shots from भाई लॉन्ग रेंज। भाई लो ना क्यों नहीं ले रहे भाई, मतलब लॉन्ग रेंज गोल्स आर सो अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीम लाइक बार्सिलोना। ऐसा लगता है कि भाई कोई चांस ही नहीं है कि एनीवन फ्रॉम द मिडफील्ड इज गोइंग टू क्रिएट सम रूम एंड टेक अ शॉट। सबको पता है भाई इफ दे हैव क्रिएटेड अ रूम इधर दे आर गोइंग टू गो फॉर अ थ्रू बॉल या फिर वो लोग भाई विंग चेंज कर देंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो यार क्यों नहीं लेते यार तुम लोग शॉट्स, क्यों यार प्लीज़ यार। तो भाई मेरे बार्सिलोना के बंधु हो, आई नो कि भाई तुम में से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे, बट यार कम ऑन यार, वी ऑल नो कि ठीक है मैनेजर चला गया पर टीम वही है और टीम को सुधारने में टाइम लगेगा। तो पेशेंस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट एंड स्टे सेफ।